कहते हैं कि कॉलेज रेगुलर जाओ और पढ़ाई सीरियसली करो तो करियर बन जाता है, लेकिन आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात बताऊंगी उनका करियर बना कॉलेज के बाहर खड़े होकर। ये थी एक मिडिल क्लास फैमिली से और सपना था कि इंजीनियरिंग करके अब्रॉड चली जाए, वहां से कुछ डिप्लोमा करे और वहीं पर जॉब पकड़ ले और वहीं एक एनआरआई से शादी करके सेटल हो जाए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कुछ सालों बाद ये अब्रॉड तो जाएगी, लेकिन सेलिब्रिटी बनकर और बड़े बड़े डांस शोज के लिए। ये जब कॉलेज में थी तभी एक स्टार बन गई। इनके दोस्तों ने इन्हें आम लड़की से स्टार बनते हुए देखा है और इन्हें स्टार बनाया एक म्यूजिक वीडियो ने, जो 2002 में आया था। बात करेंगे कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की। शेफाली की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शेफाली को मिला उनका पहला ब्रेक, क्यों शेफाली का मीत ब्रदर्स के हरमीत से हुआ तलाक और कैसे शेफाली बन के रह गई वन हिट वंडर। शेफाली की अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास फैमिली से हुई है। दूर दूर तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो कोई था ही नहीं। इनफैक्ट उनकी फैमिली का एजुकेशन पर बहुत फोकस था और करियर भी आगे इसी फील्ड में बनाना था, इसीलिए शेफाली भी उसी ट्रैक पर थी। शेफाली जिस वक्त इंजीनियरिंग कर रही थी तभी वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी होकर गप्पे लड़ा रही थी कि तभी उन्हें स्पॉट किया डायरेक्टर डुओ राधिका राव और विनय सप्रू। इस डायरेक्टर डुओ की जोड़ी ने कई हिट म्यूजिक एल्बम्स दिए हैं। कांटा लगा वाला तो है ही, इसके अलावा कलियों का चमन म्यूजिक वीडियो के पीछे भी यही है और आगे जाकर इन्होंने सलमान की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव को डायरेक्ट किया। राधिका राव और विनय सप्रू ने शेफाली से बात की और उन्हें वहीं उनके कॉलेज के बाहर ही इस म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया। इनिशियली तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें डायरेक्टर ने समझाया कि ये म्यूजिक वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तुम फेमस हो जाओगी, पॉपुलर हो जाओगी और सबसे बड़ी बात तुम्हें इसके लिए पैसा भी मिलेगा, तब शेफाली जरीवाल ये सोचकर कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाएगी उन्होंने इसके लिए हाँ कर दिया, जो कि हर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट करता है कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए इस तरह के काम करते रहने चाहिए। शेफाली ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स इस ऑफर के लिए राजी होंगे, क्योंकि वो एक एजुकेटिव फैमिली से आती थी। शेफाली ने सबसे पहले अपनी मॉम को मनाया और मॉम और शेफाली ने मिलकर फिर पिताजी को मनाया। हालांकि पिताजी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए, लेकिन एक बार पापा प्लीज ट्राई करने दो, ऐसा करके हर एक बच्चा अपने फैमिली से परमिशन ले लेता है। वैसे ही शेफाली ने भी अपनी फैमिली से परमिशन ले ली थी इस म्यूजिक वीडियो के लिए। थोड़ी नर्वसनेस थी, कभी कैमरा फेस नहीं किया था, क्या होगा कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि पैसा अच्छा मिलने वाला है। और तब जाकर शेफाली ने म्यूजिक वीडियो कांटा लगा में काम किया। इस गाने का सबसे पहले टीजर रिलीज किया गया और ये टीजर रिलीज होते ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट शेफाली को म्यूजिक इंडस्ट्री से कई लोगों के कॉल्स आ गए और एक चैनल से कॉल आ गया कि वो शेफाली को अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तब शेफाली को लग गया कि हाँ, इस गाने के लिए सिर्फ पैसा ही बड़ी चीज नहीं थी, इसके साथ फेम भी जुड़ी है और उनसे अब लोग मिलना चाहते हैं, यानी कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग उस दिन शेफाली को पहली बार आई थी। इसके बाद इस गाने को जब रिलीज किया गया तो गाना तुरंत एक रेज बन गया, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा। हर डिस्क में, हर पब में ये सॉन्ग बजने लगा, हर पार्टी का हिस्सा था ये सॉन्ग। और सबसे बड़ी बात, इसकी वीडियो के भी काफी चर्चे हुए। शेफाली की जो स्टाइलिंग की गई वो तब के यूथ को बहुत पसंद आई, लेकिन हाँ, इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सीज भी बहुत खड़ी हुई थी। इस गाने को वल्गर कहा गया, स्पेशली वो सीन जहां पर शेफाली अपना टी शर्ट हटाकर स्टैंप लगवाती है। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री थोड़ी और मॉडर्न और अपनी एक्सपोज करने की हदों को और आगे बढ़ा रही थी, यानी कि चेंजिंग टाइम था, इसीलिए इनिशियली कंट्रोवर्सीज होती थी, लेकिन हाँ, लोगों को ये चेंज पसंद आ रहा था। तब म्यूजिक वीडियोस भी बहुत आ रही थी। कांटा लगा, कलियों का चमन, चढ़ती जवानी, ये वो म्यूजिक वीडियोस थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। शेफाली को इस गाने ने ओवरनाइट स्टार बना दिया था। ये पहला ब्रेक था शेफाली का, जिसने इंडस्ट्री में शेफाली के लिए आगे का लंबा रास्ता तैयार कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना जिसके दम पर शेफाली आज इंडस्ट्री में रहकर लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, उस गाने के लिए उन्हें कितना मिला था? मात्र 7,000 रुपए। सबसे बड़ी बात, इस गाने के बाद भी शेफाली ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और साइड बाय साइड इस करियर से भी वो जुड़े रहना चाहती थी। ऑफर्स के लिए वो हमेशा अवेलेबल थी, लेकिन कुछ अच्छे
और बड़े ऑफर्स ही वो चाहती थी। इसी दौरान शेफाली हमें नजर आई मुझसे शादी करोगी फिल्म में। इस फिल्म में उन्हीं के गाने का एक सीक्वेंस है जिसमें वो नजर आई सुपरस्टार अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ। 1.5 मिनट का ये वीडियो है जो शेफाली का इस फिल्म के अंदर है। लेकिन हाँ, एक सीडी से दूसरी सीडी उन्हें मिल गई थी। जिस दौरान शेफाली अपने करियर के इस स्टेज पर थी, तब वो टीवी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर को डेट कर रही थी जो आज बहुत पॉपुलर है, तब इतने पॉपुलर नहीं थे। सिद्धार्थ शुक्ला की मैं बात कर रही हूँ। शेफाली शाह के बॉयफ्रेंड थे सिद्धार्थ शुक्ला उस दौरान। हालांकि कुछ ही समय बाद दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया और इसके बाद शेफाली डेट करने लगी मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह को। हरमीत सिंह को डेट करने के कुछ ही समय बाद शेफाली ने हरमीत के साथ शादी कर ली। शादी के बाद शेफाली का एक नया सफर शुरू हो गया। जो शेफाली स्टार बनी ही थी, लोग उन्हें और ज्यादा देखना चाहते थे, सोच रहे थे कि और वीडियोस में और फिल्मों में नजर आएगी। वो शेफाली कांटा लगा के बाद कुछ खास नहीं कर पाई और शादी करने के बाद तो वो कहीं गायब सी ही हो गई। 2009 में शेफाली एक बार फिर से सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने पति हरमीत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि उनका पति उन्हें असॉल्ट करता है और उनसे पैसा मांग रहा है। शेफाली का कहना था कि हरमीत चीटिंग करता है, उसके कई सारे अफेयर्स हैं, इसके अलावा वो मेरे काम में भी बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। वहीं हरमीत का कहना था कि शेफाली के पास तो काम ही नहीं है, मैं उसके काम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स अड़ाऊं। बहुत ही गंदी लड़ाई के बाद 2009 में ये दोनों अलग हो गए और ये वो टाइम था जब एक बार फिर से शेफाली ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया और इसके बाद फिर से ऑडिशंस देने लगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तो उन्हें कुछ काम नहीं मिला, लेकिन इस दौरान साउथ से उन्हें कुछ ऑफर्स मिले जो उन्होंने एक्सेप्ट किए। जिस वक्त शेफाली साउथ की फिल्में कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि एक टाइम पर जब मैं स्टार बनी थी तब मुझे इतने सारे ऑफर्स आते थे, तब मैं साउथ को तो कंसीडर भी नहीं करती थी, लेकिन आज जब मैं फिर से शुरू करने जा रही हूँ तो इस साउथ इंडस्ट्री ने ही मुझे सहारा दिया है। हालांकि इसके बाद शेफाली जरीवाल कई सारे रियलिटी शोज में नजर आने लगी, भले ही वो डांस बेस्ड रियलिटी शो हो या फिर बिग बॉस टाइप का शो हो। 2014 में शेफाली जरीवाला ने पराग त्यागी करके एक्टर है, उनके साथ शादी कर ली। हालांकि ये शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी। सालों तक शेफाली जरीवाला ने अपनी शादी को दुनिया के सामने खोला नहीं, लेकिन कुछ ही समय पहले शेफाली ने त्यागी के साथ अपनी शादी का खुलासा किया। शेफाली जरीवाला एक बार फिर से इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग शोज में वो एज अ गेस्ट बनकर जाती है। उन्हें कपिल शर्मा शो में देखा गया, उन्हें बिग बॉस के घर में देखा गया। कहा जा रहा है कि वेब सीरीज में भी शेफाली जरीवाला काम कर रही है और सुनने में तो ये भी आया था कि भाभी जी घर पर है सीरियल में सौम्या टंडन को शेफाली जरीवाला ने ही रिप्लेस किया है, लेकिन ये खबरें सिर्फ रूमर्स थी। जिस शेफाली जरीवाला को एक गाने रिलीज पर इंडस्ट्री से कई सारे ऑफर्स आ गए थे, आज उन्हीं को काम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है और बड़ा काम तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में शेफाली की अगर बात भी करें तो वो इंडस्ट्री से ऑन एंड ऑफ होती रही और इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ पर चेहरे बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं। यही कारण है कि जब जब शेफाली स्क्रीन से गायब रही तब तब लोग उन्हें भूलने लगे, लेकिन आज जब भी उनका गाना आता था तब अचानक से लोगों को ध्यान आता था कि यार ये वाली लड़की कहाँ है। शेफाली ने इंडस्ट्री में शुरुआत की एक म्यूजिक वीडियो से जिसने उन्हें स्टार बना दिया और वहां से उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई। लेकिन जिस वक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करना था उस वक्त वो अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करना चाहती थी, जो कि जरूरी भी है, लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ छूट जाता है। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ शेफाली जरीवाला के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। वो एक बार फिर से एक्टिव हुई है, अच्छे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही है। वी होप कि शेफाली आगे चलकर और कुछ इसी तरह का काम करे ताकि वैसी वाली स्टारडम उन्हें फिर से मिले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आई, ओवरनाइट स्टार बनी और फिर गायब होकर रह गई, या फिर गिने चुने स्पेस ही उन्हें स्क्रीन पर मिल पाए हैं। शेफाली भी उन्हीं में से एक है। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।